दोस्तों, आज हम जाने वाले हैं एक ऐसे यूरोपीय मुल्क की सैर पर जहां की वादियां ख्वाबों जैसी, लड़कियां फ्रेंडली और नाइट लाइफ का नाम ही बदल देती है। जी हाँ, बात हो रही है ऑस्ट्रिया की। एक ऐसा मुल्क जहां मुजारट मौसीकी बनाता था और आजकल लोग सुकून की जिंदगी बनाते हैं। लेकिन सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या खास है ऑस्ट्रिया में? क्या यहाँ वाकई लड़कियां इतनी ओपन माइंडेड होती हैं? क्या नाइट लाइफ इतनी रंगीन है जितनी इंस्टाग्राम पर लगती है? और पाकिस्तानी नौजवान को यहाँ क्या क्या मिल सकता है? आज की वीडियो में हम जानेंगे सब कुछ बगैर किसी फिल्टर के, लेकिन इज्जत के साथ। तो दोस्तों, ऑस्ट्रिया सिर्फ साउंड ऑफ म्यूजिक जैसी फिल्मों का घर नहीं है। ये यूरोप के बीचों बीच बसा हुआ एक खूबसूरत, साफ सुथरा और अमन पसंद मुल्क है। चारों तरफ पहाड़, हरे भरे मैदान और बीच में चलती साफ सुथरी ट्रेनें। लगता है जैसे किसी कार्टून मूवी में आ गए हों। कभी सोचा एक ऐसा मुल्क जहां पहाड़ भी हैं, झीलें भी और साथ ही लोग इतने खुश इखलाक के आप हैरान हो जाएं। तो भाइयों, ऑस्ट्रिया वही जगह है और यही वो बात है जो इसे बाकी यूरोप से खास बनाती है। दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। अमेरिका, जापान, ब्राजील, इंडिया, पाकिस्तान, सब ऑस्ट्रिया की कुदरती खूबसूरती, अमन और खुली सोच की तरफ खींचे चले आते हैं। यहाँ का टूरिज्म सिस्टम इतना स्मूथ है कि बस टिकट बुक करो और एंजॉय करो। तो भाइयों, अब आते हैं इस सवाल पर जो हर पाकिस्तानी, इंडियन या बंगाली नौजवान के दिमाग में घूम रहा होता है। यार, सुना है ऑस्ट्रिया में लड़कियां बड़ी फ्रेंडली होती हैं, क्या ये सच है? तो जवाब है जी हाँ, लेकिन सुनिए मुकम्मल बात। यहाँ की लड़कियां ना आपकी उर्दू समझती हैं, ना पंजाबी, लेकिन अगर आप अच्छे से बात करें, इज्जत से पेश आएं और थोड़ी बातूनी बन जाएं, तो जनाब ऑस्ट्रिया की लड़कियां वाकई बहुत दोस्ताना, ओपन माइंडेड और सोशली एक्टिव होती हैं। यहाँ का कल्चर थोड़ा मुख्तलिफ है। लड़कियां अगर आपसे बात कर लें, हंस दें या काफी पर इनवाइट कर लें, तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि शादी तय हो गई है। यहाँ सोशल फ्रीडम है, लेकिन रिस्पेक्ट के साथ। अगर आप में बात करने का फन है और आप खुद को प्रेजेंट करना जानते हैं, तो ऑस्ट्रिया आपके लिए एक नया जहान खोल सकता है। ये रवैया सिर्फ लोकल के साथ नहीं, बल्कि इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए भी यही माहौल है। इसलिए लोग यहाँ बार बार आते हैं, कोई स्कैनिंग के लिए, कोई रोमानवी कुदरती नज़ारों के लिए और कुछ दोस्त बनाने के लिए। अब जनाब, बात हो रही है ऑस्ट्रिया की नाइट लाइफ की। तो पहला सवाल, क्या यहाँ रात को वाकई लोग बाहर निकलते हैं? जवाब भाई, यहाँ की रातें दिन से ज्यादा जिंदा दिल होती हैं। वियना, साल्ज़बर्ग और इनिसब्रुक जैसे शहर शाम के बाद जगमगा उठते हैं। क्लब, बार, म्यूजिक कंसर्ट्स, जाज कैफे और खुले पार्कों में स्ट्रीट परफॉर्मर्स। ऐसा लगता है जैसे पूरी कौम रात को रिलैक्स करने के लिए निकली हो। लेकिन पाकिस्तानी भाइयों के लिए छोटा सा मशवरा, यहाँ की नाइट लाइफ फैमिली फन फेयर नहीं है। यहाँ अगर आपने भाईजान मैं लाहौर से आया हूँ वाला अंदाज अपनाया तो कोई घास नहीं डालेगा। यहाँ अगर आप में कॉन्फिडेंस है, पर्सनल स्पेस की इज्जत करना आती है और दिलगी से बात कर सकते हैं, तो आप इन लम्हात को एंजॉय भी कर सकते हैं और कुछ अच्छे दोस्त भी बना सकते हैं, वो भी दुनिया भर से। तो पाकिस्तानी जवानों, अगर आपका ख्वाब है कि यूरोप की सैर करें, फ्रेंडली माहौल हो, नेचर भी हो, सोशल आज़ादी भी, तो ऑस्ट्रिया आपके लिए आइडियल जगह है। बेस्ट प्लेसेस कहाँ जाएं? वियना, तारीखी महलात, नाइट लाइफ, कैफे कल्चर, साल्ज़बर्ग, हिल साइड, मौसीकी का शहर, इल्शटाट, झील किनारे जन्नत, इनिसब्रुक, बर्फबारी, स्कैनिंग और हाइकिंग। कैसे जाएं? ट्रैवल टिप्स। पाकिस्तान से वियना की फ्लाइट कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से दस्तयाब है। वीज़ा शेंजन होता है, जो यूरोप के कई ममालिक में करामत होता है। बेहतरीन सीजन अप्रैल से दिसंबर। बजट की बात करें तो 7 दिन के लिए एक नॉर्मल बजट 2.5 लाख से 3.5 लाख रुपए पाकिस्तानी लग सकते हैं अगर आप अकेले जाएं। होटल, हॉस्टल या एयरबीएनबी सब आपके बजट पर डिपेंड करता है। यूरोप पास ले लें तो ट्रेनें सस्ती हो जाती हैं। सोशल बनने का फन, कैफे में बैठें, स्माइल करें, स्मॉल टॉक करें, किसी मकामी इवेंट या वॉकिंग टूर में शामिल हो जाएं। डेटिंग ऐप भी मशहूर हैं यहाँ, लेकिन समझदारी जरूरी है। गोल्डन रूल जहन में रखें, किसी की पर्सनल स्पेस में दखल न करें। हर किसी का कल्चर मुख्तलिफ है। इज्जत देना सीखें, नाइट लाइफ एंजॉय करें, मगर शराफत के दायरे में रहकर। अपने पाकिस्तानी होने पर फख्र करें, मगर दूसरों की रिवायत को भी अपनाएं। अब भाई, हम पाकिस्तानी जहां भी जाते हैं,
कुछ ऐसा जरूर कर जाते हैं कि लोग या तो हैरान होते हैं या फिर हंस हंस के लूट-पूट। कहानी नंबर 1। एक पाकिस्तानी नौजवान वियना के एक कैफे में बैठा एक मकामी लड़की से पूछ बैठा, आपके यहाँ चाय इतनी बुरी क्यों होती है? दूधेली पत्ती तो सुनते ही नहीं। लड़की मुस्कुरा कर बोली, फिर आप मेरे घर आ जाएं, मैं खुद बना दूंगी। अगले दिन वो चाय पीने गया, लेकिन निकला फलसफा सीकर। कहानी नंबर 2। एक दोस्त नाइट क्लब में पहली बार गया, डांस फ्लोर देखा तो कहने लगा, यार ये तो वही माहौल है जो हमारी अम्मा ने खबरदार किया था। फिर खुद ही बोला, लेकिन अम्मा यहाँ तो नहीं ना। 5 मिनट बाद वापसी पर पता चला शूज अंदर ले जाना मना था, जूते गायब। कहानी नंबर 3। एक पाकिस्तानी स्टूडेंट ने मेट्रो में एक बुजुर्ग खातून को जगह दी। वो हैरान होकर बोली, यू आर नॉट ऑस्ट्रियन राइट? इसने फख्र से कहा, नो आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। फिर खातून ने पूरे स्टेशन पर इसे इंट्रोड्यूस करवा दिया, ये है असल जेंटलमैन। सबक, ऑस्ट्रिया में लोग अच्छे इखलाक, हंसी मजाक और इज्जत करने वालों को दिल से याद रखते हैं। आप पाकिस्तानी हैं, इसका मतलब है आप कल्चर के एम्बेसडर भी हैं। थोड़ा हंसी मजाक, थोड़ा सलीका और दिल जीतने वाला अंदाज, बस यही चाबी है कामयाबी की। तो जनाब आप ऑस्ट्रिया तो आ गए, आप अकेले बैठकर किसी दा यार ना विछड़े गाने से दिल बहलाएंगे या फ्रेंड भी बनाएंगे। जबान का मसला कोई बात नहीं, वियना में ज्यादातर लोग इंग्लिश बोल लेते हैं, तो डरने की जरूरत नहीं। कहाँ जाएं दोस्ती करने, लोग खुले मिजाज के होते हैं। कैफे और पब्लिक पार्क में, ग्रुप में भी बातचीत आसान है, सिटी टूर में और वॉकिंग टूर में। यूनिवर्सिटी मीटअप या काउच सर्फिंग इवेंट बेहतरीन जगह सोशल कनेक्शन के लिए। क्या बोलें, कैसे बात शुरू करें? हाय, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, फर्स्ट टाइम इन ऑस्ट्रिया, यू लाइव हेयर? या मजाया अंदाज, आई एम न्यू हेयर, कैन यू? लोग हंसेंगे, बात चलेगी, नंबर भी आ सकता है। अहम असूल, बेइज्जती या फालतू मजाक से बचें, चेजी ना लगें, स्मार्ट तरीके से बात करें। बातचीत में दूसरों के कल्चर को सुने, खुद को थूपे नहीं, किसी को भी फौरन गले ना लगाएं, ये पाकिस्तानी नहीं। क्या ना करें, हर वक्त पाकिस्तानी सियासत पर लेक्चर ना दें, मैं लाहौर से हूँ, तुमने बिरयानी खाई है से बात ना शुरू करें। याद रखें आप पाकिस्तानी हैं, जहाँ भी जाएं खुश मजाजी साथ लेकर जाएं, बाकी सब आसान हो जाएगा। तो जनाब दिन भर की सियाहत के बाद जब सूरज छुप जाए तब असल वियना जागता है। जी हाँ, ऑस्ट्रिया की नाइट लाइफ जहाँ रोशनी, मौसीकी और खुलकर जीने का अंदाज हर कोने में दिखाई देता है। शराब या पार्टी के जोश में ऐसा कुछ न करें जो आपकी इज्जत खराब करे। ऑस्ट्रिया में खवातीन अपनी मर्जी की मालिक होती हैं, इनकी स्पेस का ख्याल रखना लाजमी है। नाइट लाइफ का फायदा, नए लोग, नई सोच, खुद इत्मीदी में इजाफा और कभी कभार एक ऐसी दोस्ती जो जिंदगी भर याद रहे। याद रखो, नाइट लाइफ सिर्फ पार्टी का नाम नहीं बल्कि एक कल्चर है जहां हर कोई अपने आप जीने आता है। अगर तुमने खुश इखलाकी, इज्जत और एतमाद में कदम रखा तो ऑस्ट्रिया की नाइट लाइफ तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगी। जब कोई पाकिस्तानी नौजवान ऑस्ट्रिया आता है तो अक्सर दिल में ये सवाल होता है, यहाँ की लड़कियां कैसी हैं? क्या इनसे दोस्ती मुमकिन है या सिर्फ फिल्मों की बातें हैं? तो जनाब आइए करते हैं खुल के बात। ऑस्ट्रिया की लड़कियां कैसी होती हैं? खुद मुख्तार, अपने फैसले खुद करती हैं, ओपिनियन हर बात पर राय रखती हैं, मगर सुनने का हौसला भी रखती हैं। फ्रेंडली, अगर आप ईमानदारी और इज्जत से बात करें तो अच्छा रिस्पांस मिलेगा। वक्त की कदर करती हैं और अगर आप लेट हो तो पहला इंप्रेशन गया। दोस्ती का कल्चर कैसा है? घुमा फिरा के बातें नहीं करती, सीधी बात करती हैं। तू कौन मैं खान वाला सीन नहीं होता। दोस्ती में भी पर्सनल स्पेस का ख्याल जरूरी है। सोशल मीटअप में लोग खुले दिल से नए दोस्त बनाते हैं। अप्रोच टिप्स, कैसे बात शुरू करें? एक आम सी लाइन, हाय आई एम विजिटिंग फ्रॉम पाकिस्तान, दिस इज माय फर्स्ट टाइम हियर, एनी लोकल टिप्स? या हंसते हुए, यू आर जर्मन साउंड बेटर देन माइन, कैन आई हेयर यू एज ए टीचर? मजाक में बात करें, इज्जत में रहकर दिल जीतने के डबल चांसेस। मुबालगा, अराई या झूठ ना बोलें, ये लोग फौरन पहचान लेते हैं। मजहब, सियासत या जिस्मानी सवालात से परहेज करें। बार बार मैसेज या घूरने वाला रवैया खतरनाक हो सकता है। ऑस्ट्रिया में इसे हिरासमेंट समझा जाता है। अगर दोस्ती हो जाए तो समझे आप खुशकिस्मत हैं।
آسٹریا کی لڑکیاں دوستی کو سنجیدگی سے لیتی ہیں، وہ دوست کو وقت بھی دیتی ہیں، سفر میں ساتھ دیتی ہیں اور کسی کلچر فرق کو مسئلہ نہیں بناتی، لیکن باؤنڈری کلیئر رکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ میں عزت، ایمانداری اور دل سے تعلق نبھانے کا جذبہ تو آسٹریا کی سرزمین پر دوستی کا پھول ضرور کھلے گا۔ یاد رکھیں، کلچر مختلف ہے مگر دل سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ آسٹریا صرف نائٹ لائف، خوبصورتی یا فرینڈلی کلچر نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں خواب حقیقت بن سکتے ہیں۔ اگر آپ سیریس ہیں تو آسٹریا آپ کو اپرچونٹی دیتا ہے۔ ویانا دنیا کے بہترین شہروں میں شامل، آرٹ، کلچر اور کلاسیکی عمارتیں، سیلسبرگ موسیقی کا شہر، ساؤنڈ آف میوزک جیسا ماحول، انسبروک پہاڑ، برف اور ونٹر سپورٹ، ہیلسٹاڈ ایسا گاؤں جیسے کسی کہانی میں ہو۔ آسٹریا کا پبلک ٹرانسپورٹ بہترین ہے، ایک پاس لو اور آدھا یورپ گھومو۔ اسٹڈی، تعلیم کا اعلیٰ معیار، آسٹریا میں کئی یونیورسٹی ایسی ہیں جہاں فری یا بہت کم فیس میں تعلیم دی جاتی ہے۔ ٹیکنیکل یونیورسٹی آف ویانا، یونیورسٹی آف گرز، یونیورسٹی آف انسبروک، انگلش میں ماسٹر اور کچھ بیچلر پروگرام بھی موجود ہیں۔ پاکستان طلبہ کے لیے ویزا اپلائی کرنا نسبتاً آسان ہے۔ اگر آپ کے پاس FSC یا A لیول ہے تو آسٹریا آپ کے لیے زبردست آپشن ہو سکتا ہے۔ نوکری، محنتی افراد کے لیے موقع ہی موقع۔ اسٹوڈنٹ پارٹ ٹائم کام کر سکتے ہیں، ریسٹورنٹ، شاپ یا ڈیلیوری سروس میں۔ پڑھائی کے بعد 1 یا 2 سال کا جاب سرچ ویزا بھی ملتا ہے۔ اگر آپ IT، انجینئرنگ یا ہیلتھ کیئر کے شعبے میں ہیں تو آسٹریا آپ کے لیے سونے کی کان ہے۔ جرمن زبان سیکھنے سے نوکری کے مواقع کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ جرمن زبان سیکھ لو، نوکری، دوست، کلچر سب آسان ہو جائے گا۔ پاکستانی نوجوان کے لیے سنہری نصیحت، خود کو کم مت سمجھو۔ یورپ تمہیں اسی وقت قبول کرتا ہے جب تم خود پر یقین رکھتے ہو۔ محنت، صبر اور عزت، یہ 3 چیزیں پاس ہو تو آسٹریا تمہاری قدر کرے گا۔ آسٹریا تمہیں آزادی دے گا، لیکن اس کا غلط فائدہ مت اٹھاؤ۔ سوچو، اگر ایک عام سا پاکستانی نوجوان آسٹریا کی گلیوں میں تعلیم حاصل کر رہا ہو، دوست بنا رہا ہو اور عزت سے روزگار کما رہا ہو تو وہ کامیابی نہیں تو اور کیا ہے؟ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے انفو کاشف YouTube چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بیل کو بھی دبا دیں۔ اللہ حافظ۔